भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कलेक्टर ने किया मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण। पाई गई एक्सपायरी दवा, 16 कर्मचारी अनुपस्थित, फ्रीजर बंद। नदी से होकर जाती है मुक्ति धाम के लिए शव यात्रा, ग्रामीण परेशान। नगर पालिका सीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। और कांग्रेस ने मनाया देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव आज दमोह शहर के भ्रमण पर थे। अचानक से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय पहुंच गए, जहां पर उनके द्वारा देखा गया कि 16 अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है। उनके द्वारा जब दवा का स्टॉक चेक किया गया तो काफी बड़ी पोल खुल गई। स्वास्थ्य विभाग की ये पोल खुल गई। ग्रामीण अंचल में जब भी दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं वहां पर दवाएं नहीं है। कहा जाता है कि इंडेंट पहुंचाया गया था लेकिन दवा नहीं पहुंची। इसके अलावा कई तरह की विसंगतियां हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर में भी गड़बड़ झाला पाया गया है। दवाइयों के जो स्टॉक है उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी पाई गई है। एक्सपायरी डेट की भी काफ़ी बड़ी संख्या में दवाएं यहाँ पर मौजूद थी। दमोह कलेक्टर इन तमाम अनियमितताओं को देखकर काफ़ी नाराज हुए। उनके द्वारा कहा गया कि जिन अधिकारियों की इसमें लापरवाही है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शाम तक जांच रिपोर्ट तलब की है और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी कि किन किन अधिकारी कर्मचारियों की गलती यहाँ पर पाई गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसा रहा ये दौरा। रात में होती मीटिंग, शाम को बैठते सुबह तक तो जाते 12 घंटे में, और 12 क्या 18 घंटे हो गए। कौन है? नहीं है। इधर कौन है? इधर तो कंप्यूटर नहीं है ना। अच्छा, आपकी बस तो ब्रेक है। देखिए पूरा खाली बड़ा कैसा। अब बाकी तो देखो कहाँ है। अगर बोले तो क्यों नहीं करते? मोबाइल चला रहे थे, सीट कटे वो सीट पूरी खाली पड़ी थी। जो ये दौड़ के आए क्या करते हो? 15 दूसरे पे आपसे मतलब फर्जी एंट्री करते हो भाई। क्या इसमें 5 आए, आपने 4 बार दिए तो एक ही मिलना चाहिए ना। अब 5 बार मिल रहा है तो मतलब क्या फर्जी एंट्री है? अरे डॉक्टर साहब, मन को देखना पड़ता है। इनके भरोसे दुकानें चलती हैं। जब जिला मुख्यालय का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या होगा। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा आज स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है कि आखिर क्यों ग्रामीण अंचल में दवाएं नहीं है, मरीज बिना दवा के घर लौट रहा है। दमोह थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत राशन दुकान पर विवाद हुआ है। बताया जाता है जो लोग लाइन में लगे थे उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा था। जो लोग अंदर जबरन घुस गए उन्हें सबसे पहले राशन दिया जा रहा था। स्थानीय युवाओं के द्वारा इसका विरोध किया गया कि वह सुबह से लाइन में लगे हैं, उनका नंबर आया लेकिन दूसरों को राशन दिया जा रहा है। इस बात से विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने हुए, जिसके बाद एक पक्ष के साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में सागर नाका चौकी में FIR दर्ज कराई गई है। 4 युवकों के साथ मारपीट की गई है। एक युवक के सिर में चोट बताई जा रही है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है और आगे इलाज जारी है।
राशन दुकान पर हमेशा ही विवाद होते रहते हैं। हृदयपुर राशन दुकान है, अब 4 युवकों के साथ मारपीट की गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? करता रहमान कहाँ के रहने वाले हो? रघुपुरा। क्या हो गया आप लोग? हम राशन में लाइन में लगे थे तो कुछ व्यक्ति अंदर जाके राशन लेने लगे, तो हमने उनको रोका तो हमसे कहने लगे कि तुम बाहर जाओ, हम इनको राशन देंगे फिर उसके बाद तुम्हें देंगे। तो हमने वो लाइन में लगा उसको, तो गाली गलौज करने लगे। हमने उसका विरोध किया तो वो हम मारने पीटने लगे। तो कितने लोगों को मारा है? 4 लोगों को मारा है। क्या नाम है? राज अहरवाल और मोहन अहरवाल और राहुल अहरवाल। किस वजह से मारा है? ये राशन लेने से। किसने मारा है? क्या नाम है? घूम तिवारी, गौरव तिवारी और गोविंद तिवारी। ये कौन है? ये वहीं गए हृदयपुर के राशन दुकानदार को प्रमोद। भैया क्या नाम है आपका? राज अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं दमोह की सागर रोड नर्सरी के सामने। क्या हुआ है आप लोगों को, किसने मारा? हम लोगों के साथ मेरे कुछ भाई थे जो राशन गए थे लेने सुबह 9 बजे और 11 बजे फोन आया है कि हम लोगों को मारने लगे। ये लोग कम से कम 15 से 20 जन थे और जो राशन काटता है वो नहीं काटा तो उसकी जगह पर और कोई बैठा था तो वो काट रहा था लड़का। जब है ना हम वहाँ पर गए 15 से 20 जन है ना इन लोगों को मार रहे थे, तीनों जन को। और है ना जब हम गए उनको छुटाने तो उन लोगों ने हमें भी घसीट कर हमें भी बहुत मारा। इसके कारण हमें हाथ में फ्रैक्चर बन रहा है और एडमिट होने की बोल रहे हैं डॉक्टर। किसने मारा है? क्या नाम है उनका? उनका भाई लोग बता रहे भूपेंद्र तिवारी करके और कुछ और भी हैं जो ओम करके बता रहा है एक नाम, और कुछ और भी हैं अन्य लोग। काय से मारा है आप लोगों को? पाइप लाठी डंडे से और पाइप वगैरह भी लिए थे मारने के लिए, सब लोगों ने मारे हैं। हम लोग थाने गए थे तो वो है ना उसका क्या नाम है महाराज है, उसने है ना चौकी के बाहर भी मारा था, मेरे भाई को मारा था, वहाँ भी मारा था। फिर है ना पुलिस वालों ने जब अंदर किया तो वो फिर भी वहाँ खड़े रहे और पुलिस स्टेशन के बाहर भी सब लोग खड़े रहे थे। कौन सी चौकी के? ये किधर मारा था? चौकी में मारा था आप हाँ। लोग? क्या मामला है ये? सर ये मामला है आज करीबन सुबह 10 बजे की ये घटना है, जिनमें राशन संचालक के लड़कों के द्वारा ये राशन लेने गए थे। तो इन्होंने कहा कि जिस क्रम से हम लोग खड़े हुए हैं उसी क्रम से सभी ने राशन, लेकिन कुछ लोग आए और डायरेक्ट अंदर जाके राशन लेने लगे। तो ये गंभीर हालत में लड़के इन लोगों ने कहा कि जैसे कि क्रमबद्ध सब ले रहे हैं तो आप भी लें। तो इतनी बात को लेकर दुकान संचालक और कोई भूपेंद्र तिवारी जो उस दुकान पे कब्जा भी किए, तो उन्होंने और उनके लड़कों ने, एक का नाम ओम है, ओम तिवारी, एक गौरव तिवारी, और चौकी में जो आए थे चौकी में भी इनके साथ मारपीट की। पहले वहां पे लाठी डंडों से इनके साथ मारपीट, 4 लोग घायल हुए। जब ये लोग FIR करने आए तो उनको चौकी के बाहर भी मारा और चौकी के अंदर भी मारा। मेरा दमोह प्रशासन से निवेदन है कि समाज के अगर कोई व्यक्ति है तो क्या प्रशासन को इतना संरक्षण दे, और संरक्षण के साथ साथ आप बताइए कि जब चौकी के बाहर इनके साथ ये घटना हो सकती है, तो मेरा कहना ये है कि दमोह में कोई भी ऐसे आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर में युवा चोरों के द्वारा लगातार
चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। एक के बाद एक बड़ी चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं भगवान के घर यानी मंदिर को भी नहीं बख्शा जा रहा है। लगातार मंदिरों को विशेष निशाना बनाया जा रहा है। पहले एसपीएम नगर के मंदिर को निशाना बनाया गया और आज दमोह के एमपीबी का जो ऑफिस है किल्लाई नाके का, वहां पर एक विशाल भगवान का मंदिर है, उसे निशाना बनाया गया। 5 दान पेटी तोड़ी गई, उस पर रखा पैसा दे गए हैं। बताया जाता है कि चोर जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है, वह स्पष्ट नजर आ रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि चोरी में क्या क्या गया हुआ है। भैया आपका क्या नाम है, आपका किस जगह रहते हैं? प्रजापति है। और सुबह टाइम पंडित जी आए तो उन्होंने देखा साइड से दान पेटियाँ डली थी, तो फिर उन्होंने सबको फोन लगाया कि चोरी वगैरह हुई। फिर इधर आके देखा तो मंदिर का ताला टूटा नहीं था, दान पेटिया का दान पूरा ले गया। कौन सा मंदिर है ये एमपीबी कॉलोनी किल्लाई नाका। कितनी पेटियां चोरी हुई हैं? करीबन 4 पेटियां थी, सबको ले गए तोड़ के। लगभग कितनी इसमें राशि होगी कुछ? ये राशि का तो ये मैं बता नहीं सकता, क्या हर 1 साल में खुलती थी दान पेटियाँ, बस। कितना पैसा निकलता था जब खुलती थी? उसमें कोई यानी क्या, मेरा मंदिर ज़्यादा वो नहीं है, तो 8-10 हज़ार इतनी समथिंग एक पेटी में निकलता हाँ, था महीने यानी साल भर का। और जो था हम लोग कहाँ कैसा आता था, सब होता था, बस यही था, कुछ नहीं। मतलब 4 पेटी में लगभग 40,000 रुपये होगा? नहीं, इतना नहीं निकलेगा। वो अपन मान के चलो तो 6-8 हज़ार की समथिंग समझो। खास बात यह कि हनुमान जी के मंदिर के सामने जो दान पेटी लगी है उसे चोर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के सिगरामपुर के टगरा मोहल्ला स्थित मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदी पर पुल का निर्माण न होने के चलते अंतिम संस्कार जैसी जरूरी स्थिति में ग्रामीणों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। चौधरी परिवार में एक निधन के बाद स्थिति बेहद ही गंभीर हुई। नदी में पानी का बहाव अधिक होने के कारण मृतक के अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम तक पहुंचना संभव नहीं हो सका। परिजनों और ग्रामीणों को करीब 5 से 6 घंटे तक शव को घर पर ही रखकर इंतजार करना पड़ा। बाद में जब नदी के बहाव कुछ कम हुआ तब ग्रामीणों ने कमर भर पानी में नदी पार कर मृतक को मुक्तिधाम तक पहुंचाया और अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों का कहना कि यह समस्या आज की नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। ग्रामीणों के द्वारा मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए पुल निर्माण की मांग को लेकर सामूहिक रूप से आवेदन भी दिया था। करीब 3 वर्ष पहले आरएस विभाग के द्वारा जांच की गई थी और 40 लाख रुपए की फाइल भी तैयार की गई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बारिश में स्थिति जस की तस है, स्थानीय लोग परेशान हैं और जब भी बारिश होती है तो मुक्तिधाम पहुंचने के लिए इसी तरह से बहाव कम होने का इंतजार करना पड़ता है। इस मामले को लेकर ग्रामीण में प्रशासन और संबंधित विभाग के प्रति भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। ग्रामीण छोटू बंसल, रवि साहू सहित ग्रामीणों ने मांग की है कि टगरा मोहल्ला स्थित मुक्तिधाम तक सुरक्षित आवागमन के लिए नदी पर जल्द से जल्द पुल बनाया जाए। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है लोगों का।
स्तर की बैठक भी हुई थी, लेकिन जो हमारे ग्राम की महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समस्या है शमशान घाट तक पहुंचने की, वो जस की तस से आज बनी हुई है। जैसे थोड़ा सा पानी तेज होता है, अगर गांव में कोई गर्मी होती है तो हम लोगों को आधे कमर तक पानी से निकलना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पहुंच भी नहीं पाते हैं। शासन प्रशासन से हम सब ग्रामवासी आज मांग करते हैं कि जो हमारी ग्राम की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, पुल कम रेपटा बन जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए जिससे कि हमारे ग्रामवासी सुगम स्थिति से शमशान घाट तक पहुंच सकें। आज काफ़ी बहुत मुसीबत से हम लोग शमशान घाट तक पहुंचे हैं कि आज हमारे ग्राम का एक। हाँ बोले। RES विभाग ने यहाँ पे पुलिया का आवेदन दिया था, ग्राम वाणियों ने ग्राम क्षेत्र के दिया था ना, तो उसके लिए पुलिया अभी भी स्वीकृत नहीं हुई है। स्वीकृत है पर उसका निर्माण नहीं हो रहा है। इसका बाहर से टीम आई थी, पुलिया की मतलब जांच भी करके ले गई है। अभी तक 3 साल से कुछ नहीं हुआ है। 3 साल 10 साल से नहीं हो रही सर। यहाँ क्या समस्या बनी हुई है? यहाँ यह समस्या कि जैसे मिट्टी हो जाए, किसी की जमी हो जाए, तो यहाँ ये नदियाँ बड़ी उफान में आ जाती है तो मिट्टी ले जाने के लिए बहुत समस्या बनती है। देखो आएगी मिट्टी, अभी देखते कैसे परेशानी से भी ले जाएंगे, बड़ी शमशान घाट को ले जाएंगे, बहुत दिक्कत जाएगी मिट्टी ले जाने में। इसलिए हमारी कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वो इस पुलिया का जल्द से जल्द निर्माण करें, राशि स्वीकृत करवाएं। स्वीकृत करके आप भी चेक कर लीजिए साहब, गलत है कि सही है। बोले। मेरा नाम सोनू वंशकार है, हम ग्राम से ग्रामपुर के निवासी हैं। आज हमारे गांव में एक मिट्टी हो गई है और हमारे यहाँ पे ऐसी परेशानी बनी हुई है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नदी है जिसका यहाँ पे निर्माण होना था, पुलिया बननी थी, एक पुल छोटा सा, और इसका निराकरण नहीं हो रहा है 10 साल से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का पैसा डला है या नहीं डला है, लेकिन यहाँ का हम लोग पहले कलेक्टर साहब के यहाँ पे जाके इसकी दरखास्त दे चुके हैं और आज समय 10 साल हो गया है और 3 साल से यहाँ का काम हुआ नहीं। यहाँ की जांच भी हो चुकी है और हम लोगों को इतनी परेशानी होती है, हम लोगों को, किसानों को, और हर चीज की परेशानी होती है। यहाँ से मट्टी हो गई है, हर चीज की परेशानी होती है। छातन कमर से जाने पड़ता है मट्टी ले। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ का पानी उफान में है और मृत को करीब यहाँ से 22 घंटे हो गए हैं। जब ये नदी कम होगी तब हम लोगों को उस पार जाना होगा। और अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पूरे गांव में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसलिए शासन प्रशासन से यह अनुरोध है कि ये काम हमारे यहाँ पे जल्द से जल्द कराया जाए। आजम खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका CMO के द्वारा दमोह से गौवंश को दमोह से तेंदुखेड़ा पहुंचाया जा रहा था। बीच रास्ते में 2 गौवंश की मौत हो गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जबरदस्त तरीके से उग्र प्रदर्शन किया गया था और इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की थी, क्योंकि एक छोटे से जो वाहन में है 8 गौवंश को ले जाया जा रहा था, बीच रास्ते में हुआ था। वहीं नगर पालिका CMO के द्वारा गौवंश को आवारा कहा गया, जिसके बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारियों में और भी अधिक आक्रोश है और उनके द्वारा इस बयान की निंदा भी की गई है। आज दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इनके द्वारा इस संबंध में मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। दमोह पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के द्वारा उनके ज्ञापन के संबंध में बताया गया कि 2 दिन के अंदर जांच कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आगे कार्रवाई की जा सकती है। दमोह क्या हुआ है? तेंदुखेड़ा में 18/8/2026 को एक वाहन पकड़ा था तेंदुखेड़ा थाना के अंतर्गत, जो कि दमोह से जा रहा था। अब हमें जानकारी मिली थी कि दमोह में जो निराश्रित गौवंश हैं उनको नगर पालिका दमोह द्वारा तेंदुखेड़ा गौशाला भेजा जा रहा था। लेकिन जिस वाहन में भेजा जा रहा था उसमें लगभग क्षमता 3-4 की थी और 8 भरे थे और फिर भी वो वाहन क्षतिग्रस्त भी था और वो गौवंश के लिए बना ही नहीं। और वो जो चालक था तो वो कह रहा था कि कुत्ते वाला वाहन है, गौवंश के लिए वाहन नहीं है। तो उसमें 2 गौवंश मृत पाए गए हैं और पिछले 2 दिन से हम लोग तेंदुखेड़ा में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी FIR की तो FIR हुई नहीं, इसीलिए आज SP महोदय जी के पास आए। आपकी बात हुई, क्या उन्होंने कहा? जी, उन्होंने बोला है कि PM रिपोर्ट आ जाने के बाद FIR दर्ज की जाएगी और क्रूरता और गौवध की धाराएँ जुड़ेंगी और उसमें जो भी जांच में आएगा और अन्य लोग जो जांच में आएंगे सबके ऊपर कार्रवाई की। कब तक हो जाएगी ये जांच, क्या बता? सर का कहना है कि PM रिपोर्ट आ जाएगी तो
मामला दर्ज हो जाएगा। पीएम कल हो गया है और डॉक्टर ने 2 दिन के लिए बोला था पीएम रिपोर्ट देने के लिए, तो कल पीएम रिपोर्ट आ गई। यहाँ से जो गौवंश रवाना हुआ था उसमें 2 की मौत हो गई है और वहाँ जो स्थानीय लोग हैं आपके विरोध में नारेबाजी भी की है। क्या पूरा मामला था, कैसे ये हुआ है? देखिए, शासन के निर्देशानुसार है कि जो भी शहर में आवारा गोवंश हैं और आवारा पशु हैं उनको पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाना है। इसमें आवारा सांडों को और जो गाय हैं आवारा उनको गौशालाओं में भेजा जाता है। इसी तारतम्य में नगर पालिका परिषद दमोह द्वारा विगत 10 दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो आसपास की गौशालाएं हैं उनमें पशुओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो गई है। तो जैसा कि निर्देश प्राप्त हुए थे कि विद्यासागर नाम से गौशाला है तेंदुपड़ा में, उसका विजिट करने भी मैं गया था और वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध है पशुओं को रखने के लिए। तो यहाँ पर नगर पालिका दमोह द्वारा 8 पशुओं को पकड़ा गया था और उन्हें जो काऊ कैचर वाहन है और ट्रैक्टर के माध्यम से तेंदुपड़ा स्थित गौशाला भेजा जा रहा था। लेकिन रास्ते में आपस में उनकी गौवंश की लड़ाई हो गई और ऐसा मतलब घटना हमें संज्ञान में आई है कि 2 गौवंश की उसमें मृत्यु हो गई। अब उसमें मैंने प्राथमिक तौर पर नोटिस जारी किए हैं और घटना की जांच की जा रही है। जैसे ही जांच की जानकारी प्राप्त होती है आपको दे दी जाएगी। सर, इतने से वाहन में इतने सारे गौवंश को ले जाना कहीं ना कहीं आपको अनुचित नहीं लगता? जो वाहन है वो पर्याप्त बड़ा है और उसमें ऐसा नहीं कि आवश्यकता से अधिक पशु भरे हुए थे। उसमें 8 नग भरे हुए थे जो कि उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से पर्याप्त। बताया जा रहा टायर भी पंचर हो गया और वो इतनी अच्छी स्थिति में नहीं था कि इतनी दूर तक ले जा सके। देखिए, वो वाहन हैं बिगड़ते रहते हैं और उनका सुधार कार्य जारी रहता है। तो यदि किसी स्थिति से उसका टायर पंचर हो गया है तो उसका सुधार कार्य करवा दिया जाएगा। तो आप मानते हैं कि नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ अभी? देखिए, उसमें जांच जारी है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो जो वहाँ पे लोग थे या जो आपके कर्मचारी वो तो ये कहना है आपके आदेश पे गए हैं, तो हमें भी तो शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं, शासन के आदेशों के ही पालन हो रहा है। आवारा गौवंश को पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है ताकि शहर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो और शासन के जो निर्देश उन्हीं का पालन किया जा रहा है। देखो, हमने भी सीएमओ साहब की एक बाइट देखी है जिनके द्वारा कहा गया आवारा गौवंश, तो यह कहना गलत है। कहीं ना कहीं हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। गौवंश कभी आवारा नहीं होता। निराश्रित गौवंश जो भी सीएमओ साहब के द्वारा कहा गया है यह गलत है। 2 दिन पहले की घटना है, दमोह से नगर पालिका के द्वारा डॉग स्ट्रेचर द्वारा 8 गौवंश को भेजा गया, जबकि उसकी क्षमता 2 या 3 गौवंश की थी। वहाँ पर भेजा गया तो तेंदुखड़ प्रखंड के कुछ ग्रामीण लोगों ने और संगठन के लोगों ने देखा जिसमें कि 2 नंदी उसमें मृत पाए गए। इसके बाद हमारे कार्यकर्ता निरंतर थाने पर 2 दिन से बैठे हुए हैं। आश्वासन दिया जा रहा है कभी पीएम के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर, वहां से उनको निकाल लिया गया। आज तेंदुखेड़ा प्रखंड के लोग और जिला के पदाधिकारी एसपी महोदय के यहाँ आए हैं, उनको एक ज्ञापन दिया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पीएम रिपोर्ट जो कल आ जाएगी उसके आधार पर जो संबंधित अधिकारी हैं जिनके द्वारा ये लापरवाही की गई है उन पर कार्रवाई की जाएगी। शेख जावेद और अनिल वाल्मीकि इस गाड़ी में थे और सीएमओ साहब के द्वारा आदेश दिया गया था। तो हम सब की मांग है कि जिनके द्वारा यह लापरवाही की गई है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होती तो आगे अब क्या कदम होगा? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे, जिसकी जवाबदारी भी शासन प्रशासन की होगी। देखने लायक होगा, प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर ऐसा लगता है जैसे इस मामले में पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कोई मामला न बने ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हिंदू संगठन पूरी ताकत के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। उनके भाई सत्येंद्र सिंह भी उनके साथ हैं। खास बात है कि परिवार के तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आज सुबह पंचवटी घाट पर विधि विधान से पूजन अर्चन हुआ और उसके बाद ये यात्रा प्रारंभ हुई। 121 किलोमीटर की यात्रा है। हम आपको बता दें कि मंत्री जी स्वयं कांवड़ लेकर चल रहे हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हैं। सभी कांवड़िया हैं जो भगवान भोलेनाथ के लिए मां नर्मदा का जल लेकर निकले हैं।
दमोह के श्री जागेश्वर धाम बादकपुर में कांवड़ियों के द्वारा जल अर्पित किया जाएगा। कांवड़ यात्रा यात्रा है। धाम बादकपुर में संपन्न होगी और यहाँ का जल ले जाकर कांवड़ी जो है जागेश्वर नाथ धाम में चढ़ाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से यात्रा बहुत सफल रही। देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना को लेकर ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें छोटे भाई की अगुवाई कर रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह देहात थाना अंतर्गत इमलाई से एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि इमलाई में एक ट्रक ने एक युवक को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक को काफी गंभीर चोट आई है। लोगों का कहना है कि स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों के द्वारा 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी गई। परिवार के लोगों को भी जानकारी लगी, वह तत्काल ही उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। बुरी तरह से युवक जख्मी है। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर करने की बात भी कही जा रही है। जिला अस्पताल में उसे लाया गया था। इमलाई फैक्ट्री के समीप ट्रक ने फिर एक युवक को कुचल दिया। आप देख सकते हैं घायल युवक को जिला अस्पताल लाया गया है। स्थिति बेहद ही नाजुक है। क्या इवेंट मिला था, कहाँ से लेके आए? ये आर्मी का इवेंट मिला हुआ था इमरजेंसी। ये ट्रक किसी पेशेंट को मार के गया हुआ, तो हम लोग तुरंत पहुंचे और गुड्डू पटेल नामक व्यक्ति 35 वर्ष महुआ खेड़ा का मतलब जानकारी के मुताबिक ये हमारे लिए जाती तो उनको तुरंत जिला हॉस्पिटल दमोह लेके आए। कहाँ हुई थी घटना? इमलाई फैक्ट्री के मेन गेट के जस्ट सामने हुई थी। कैसे घटना हुई थी? अज्ञात ट्रक मारते। क्या नाम है आपका? हमारा भाई पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आप? ये सब में छोटा भाई। क्या नाम है इनका? गुड्डू पटेल। कहाँ गया था, क्या हुआ? खा रहे होंगे, गाड़ी आड़िया खाली करके आए होंगे, खा रहे होंगे। हम तो घर में रहते, मम्मी भी लकुआ में पड़ी है, तो मम्मी किसी लगा लेकिन इनके करें। फिर क्या पता चला आपको क्या हुआ है? जब आपके घर में गए हमारे, जब हमें पता पड़ा। क्या पता चला? कि एक्सीडेंट हो गया। कैसे? और ट्रक से हो गए, लेकिन ट्रक वाले भाग गए। कहाँ की घटना है? ये अपना मेन गेट के सामने इमलाई फैक्ट्री। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी धूमधाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए। हम आपको बता दें कि दमोह के बटियागढ़ में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस अवसर पर वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर चरण सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सतीश पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फल वितरित किए। मां हरसिद्धि मंदिर में वृक्षारोपण का कार्य किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस। क्या कारण, क्या कार्यक्रम चल रहा है? जी, आज के दिन सद्भावना दिवस के रूप में हम लोगों ने राजीव गांधी जी की जयंती को मनाया है और राजीव गांधी की जयंती मनाने के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके साथ साथ उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने वृक्षारोपण के साथ साथ सामुदायिक अस्पताल आकर फल वितरण भी किया। अब भी कुछ कार्यक्रम हुए इसके द्वारा? देखिए, कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी थी कि माल्यार्पण के बाद हम लोगों ने राजीव गांधी के बारे में चर्चा की, जो उन्होंने काम किए, जैसे कि डिजिटल क्रांति के रूप में कंप्यूटर लाने में और दूरसंचार के क्षेत्र में हमारे माननीय श्री पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का योगदान अभूतपूर्व है। और उसी उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस के रूप में उनकी जन्म जयंती को मनाया जाता है। माल्यार्पण छूट रहा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन है, जिसके अवसर पर उनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धा सम्मान के साथ बनाई गई। कांग्रेसियों के द्वारा अपने नेता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बड़ी संख्या में तेंदुखेड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में आधुनिक तकनीक, संचार और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश यादव, मदन नामदेव, ऋषभ जैन, मंडलम अध्यक्ष प्रमोद बैन के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय पदाधिकारी मौजूद थे। क्या प्रोग्राम? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती में श्रद्धांजलि अर्पित। आज हम सभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं और उन्हें सादर नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजीव गांधी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने भारत देश को एक नई दूरगामी सोच में और आधुनिक भारत बनाने के लिए उन्होंने जो सोच रखी थी, उन्होंने जैसे देश में कंप्यूटर, आईटी और दूरसंचार जैसे संसाधनों को देश में उपलब्ध कराया, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, उन्होंने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, उन्होंने आधुनिक ताकत को बढ़ावा दिया, उन्होंने आधुनिक सोच को बढ़ावा दिया। राजीव गांधी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने शासनकाल में 21 वर्ष की आयु घटाकर युवाओं के लिए 18 वर्ष का मतदान में उन्होंने आयु घटाई, जिससे युवाओं को लोकतंत्र में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने देश में पंचायती राज लागू किया, जिसमें पंचायतियों को सशक्त शक्ति प्रदान किए गए, जिसमें पंचायत अपने गांव, अपने पंचायत का जो भी विकास है उसमें निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम बने। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह कलेक्टर ने किया मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण। पाई गई एक्सपायरी दवा, 16 कर्मचारी अनुपस्थित, फ्रीजर बंद। नदी से होकर जाती है मुक्तिधाम के लिए शव यात्रा, ग्रामीण परेशान। नगर पालिका सीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। और कांग्रेस ने मनाया देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक, पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक, लकी मोटरकॉर्प, एमटीईवी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।